नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं संस्कृत शुकनाशोपदेश कादंबरी का एक प्रकरण ग्रंथ हम लेके चल रहे हैं महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित। और कुछ बातें कल हो गई थी, कथो शुकनाशोपदेश चल रहा है। अब इसमें अंत में थोड़ा बताना चाहेंगे। लक्ष्मी के विषय में कुछ जो है दोष के रूप में आप समझिए बताया गया। लक्ष्मी न सौंदर्य को देखती, न वंश को देखती, न अनुगमन करती, न सच्चरिता को। इसी टाइप में आपको न सत्य को जानती, न किसी प्रकार के लक्षण को जानती थी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ तक हो गया था। हमें आशा है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम उसी के कड़ी में हम आगे चलते हैं। पेज नंबर आप तारड़ी झा की बुक देखेंगे तो 21 है। ठीक है, चलिए उपमा अलंकार सबसे पहले है, आप लोग देखेंगे। इसमें है गंधर्व नगर लेख्येव पश्यतः एव नश्यति आदि अपि अद्य अपि आरूढ़ मंद्रम परिवर्तन वार्ता वर्त भांति जनित संस्कार इव परिभ्रमति। परिभ्रमत माने घूमती हैं। कौन घूमती हैं प्रश्न आएगा आपको। लक्ष्मी घूमती हैं। कहाँ घूमती हैं? गंधर्व नगर से लेकर के यह लक्ष्मी आप उपमालंकार मान चलिएगा। यह गंधर्व नगर की रेखा के समान लेख्येव पश्यतः माने समान, देखते ही एव मीन ही नश्यति नष्ट हो जाती हैं। कहाँ से नष्ट हो जाती हैं? गंधर्व रेखा जो है, गंधर्व रेखा के समान देखते ही नष्ट हो जाती हैं। यह लक्ष्मी कैसे हैं? लक्ष्मी के आप समझ लीजिए, पहले ही अनार्य बता दिया गया है। लक्ष्मी जो है, आप लक्ष्मी के देखते ही, कहाँ देखते ही? गंधर्व नगर की रेखा से जैसे देखेंगे वैसे उसी के बाद जो है कुछ देर के बाद ये नष्ट हो जाती हैं। कैसे? अब कैसे नष्ट हो रहे हैं? आदि अपि, यहाँ तोड़ेंगे तो आदि आ आएगा और द को ई कर देंगे। अद्यपि अपि कर देंगे। अपि आरूढ़ मंदर परिवर्त करेंगे तो आवर्त यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा। आवर्त भ्रांति जनित संस्कार यू परिभ्रमत कर रही हैं। कैसे? मानो, जन जानो मन मानो। ठीक है, जन जानो मन मानो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। ठीक है, इसमें बताया भी गया होगा। यहाँ तो आप देख लीजिए कैसे वर्णन हो रहा है, उपमा की हो रहा है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप जान लीजिए उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन में आप मान के लिए क्रियोत्प्रेक्षा। ठीक है, जन जानो मन मानो अर्थवा निकाल लिए करिए, वैसे नहीं समझ में आता है। यह अद्यप आरूढ़ मीन होता है, जैसे आरूढ़ माने चढ़कर होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? घूमने के लिए। कहाँ घूम रही हैं? मंदार पर्वत, मंद्राचल पर्वत। आरूढ़ माने उस पर बैठी हैं। किस पर? मंद्राचल पर्वत पर घूमने। परिवर्ता आवर्त माने जैसे भंवर होता है, भंवरे के समान जनित संस्कारेव परिभ्रमति। भंवरे के साथ घूमने के संस्कार वश आज ही घूमा करती हैं। लक्ष्मी आज भी घूमा करती हैं। आज यहाँ है 100 का नोट, आपने कुछ सामान दिया, वही 100 का नोट दुकानदार और कहीं भेजा, वो भी वहीं कहीं भेजा। तो कहने का मतलब बिना कुछ पैर नहीं है तब भी ये बड़े आसानी से घूमती रहती है। ठीक है, और एक इकोनॉमिक्स का आपको बता दें, ग्रीशम का नियम है वो लागू होता है सब पर। थोड़ा सा अगर आप लोग जानते होंगे तो, नहीं तो मैं पढ़ा था भाई ये इंटर में। तो उसके बाद ग्रीशम का नियम ये लागू करता है कि
नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। नई मुद्रा आई है, पुरानी मुद्रा जो है चलन से बाहर कर देती। किसको? नई मुद्रा को। नई मुद्रा जो है पुरानी मुद्रा चलन के बाहर कर देती, क्योंकि आपके पास 2 नोट है 10 का, नई एक पुरानी एकदम लतेर, तो वही लतेर वाली पहले कोशिश करोगे आप। कहीं से आई आपके पास तो फिर आप कोशिश करोगे देने। मैं लेकिन उल्टा करता हूँ, नई नोट को पहले दूंगा और पुरानी को रख लूँगा, उसको 2-4 दिन 10 दिन जब नहीं रहेगा तब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वही आप करिए, क्योंकि वो बहुत चल कर आती रहती है। पहली बात, हर जगह से चल कर आती रहती, फिर भेज रहे हो, नई नोट बचा रहे हो, तो वही है ग्रेशम का नियम। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यह लक्ष्मी कैसे हैं? मंदार परिवर्तन, मंदाचल पर्वत की तरह, मंदराचल पर्वत की तरह जो है घूमने से उत्पन्न भ्रांति जनित संस्कार यू, इनका संस्कार ही ऐसे है कि यह आज भी घूमा कर रही हैं। ठीक है, आज भी घूमा कर रही हैं। यू परिभ्रामति, मंदराचल परिवर्ता आवर्त, आवर्त माने आवर्त मीन भंवर के समान, जैसे भंवरा घूमा था पानी में ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, उसी टाइप में ये भी मंदराचल के घूमने से उत्पन्न, जैसे मंदराचल पर्वत घूमा था पानी में, जब वहाँ वो हुआ था, क्या नाम है, अरे क्या कहते हैं उसको, 14 रत्न निकले थे। हाँ, घूमा नहीं था उसमें, मंदराचल पर्वत उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वो आया था, 14 रत्न निकले थे। तो अभी बता रहे हैं इसको। तो उसी के टाइप में ये भी घूमा कर रही हैं लक्ष्मी भी, जैसे मंदराचल पर्वत के घूमने से भंवर में चक्कर काटने के कारण यह संस्कार जो है अभी भी इसको लक्ष्मी में है। ठीक है, कोई भी कार्य होता है तो एक जो है जैसे हुआ रहता है वैसे होता है। ठीक है, जैसे चलिए अब कैसे और आगे घूम रहे हैं, उन्हीं का वर्णन हो रहा है, किसका? लक्ष्मी का। ठीक है, 14 रत्न निकले थे, 7 रत्नों की कल मैंने चर्चा इसी में कर दिया है, और 7 और भी हुआ था। हाँ, तो आप कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक कक्षतेव क्वचिदपि निर्भर निर्भरम आबधनाति पदम, पदम माने पैर, जैसे कमलिनी, कमलिनी माने कमल के जो वन होता है उसमें संचरण कर रही हैं। कौन? यही लक्ष्मी। व्यतिकर लग्न मानो यह कमल वन में विचरण करते हुए, मानो आप कमल वन में यह विचरण करते हुए जो है समय कमल नाल, कमल नाल व्यतिकर लग्न में मेहनत से नलिन नाल, नलिन नाल मीन कमल के नाल, कंटक, कंटक माने उसके कांटे, क्षतियों चुभ जाने से, कांटे चुभ जाने के कारण भी, यह क्वचिदप माने किसी प्रकार भी, निर्भरम अभनाति, यह निर्भर, यह अपना पैर, पदम माने पैर, अपना जमीन पर नहीं रख पा रही है। कौन? यही लक्ष्मी। किस टाइप में? कमली वन में जैसे संचरण कर रही हैं, व्यतिकर कर रही हैं। लग्न नलित नाल, एक नलिन माने क्या कहते हैं, जैसे किसी प्रकार से कमल, नलिनी मीन कमल, कमल का जो है नाल थो उसका कंठक में कांटा चुभ गया है, क्षतियों माने क्षति पहुंच गई है, क्वचिदि मीन मानव जैसे निर्भरम अभना, निर्भरम यहाँ तक तोड़ेंगे, आबधनाति, आबंधनाति हो जाएगा। आबंधनात माने कांटा चुभ गया है, और कांटे के चुभने के द्वारा, पदम मीन पैर में चुभ गया है, वह जम कर पैर नहीं रखती। क्यों? आज पैर नहीं रख रही सही सही से, आज यहाँ है कल वहाँ है, कल वहाँ है परसों वहाँ है, नरसों वहाँ है,
तो कहने का मतलब है जो है इसी प्रकार से वह हमेशा विचरण करती रहती है लक्ष्मी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर इस लाइन में और इस लाइन में आप अभी चल रहे हैं, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कमलिनी संचरण माने वन में संचरण कर रही हैं, कमलिनी वन में विहार कर रही हैं। व्यतिकर मीन विचरण करते हुए, समय काल, लग्न मीन समय काल, और नलिनी मीन होता है नाल कमल, और नाल कमल के नाल जो है कंटक मीन कांटा, क्षति मीन क्षति पहुँच गई है, क्वचिदिव मीन मानो जानो, क्या मानो? जैसे निर्भरम आभनाति पदम मीन पैर में, पैर में उनके जमकर पैर नहीं रख पा रही हैं। इसका मतलब है पैर में जैसे कांटा चुभ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप लोग समझ गए हैं। अति प्रयत्न विधृतौपि, चलिए, अति मीन अधिक, प्रयत्न माने प्रयत्न, अधिक प्रयत्न, विधृत अपि, विधृत माने विधृत कौन है? विधृत जैसे हैं आप। अति प्रयत्न माने अधिक प्रयत्न रखे जाने पर, मानो अनेक प्रकार के, अब आगे देखेंगे, अति प्रयत्न माने अनेक प्रकार के प्रयत्न, परमेश्वर गृहेषु, परमेश्वर कौन है? महाराजा। कौन है? महाराजाओं के परमेश्वर, गृहेषु माने घरों में, सप्तमी बहुवचन है, गृहेषु सप्तमी बहुवचन है। विविध गंध गाज गंड मधुपान मतीयो परिस्खलती, कह रहे हैं महाराजाओं के भवनों के प्रयत्न माने प्रयत्न करने, प्रयत्न से रखी गई, प्रयत्न माने ये है, कहाँ गया? प्रयत्न माने प्रयत्न करने से, प्रयत्न माने अति प्रयत्न, अधिक प्रयत्न करने से, मानो अनेक प्रकार के, विध माने होता है विधाता, अनेक प्रकार के प्रयत्न करने से, मानो विविध प्रकार के प्रयत्न करने से, गंध गाज गंड मधुपान मतीयो परिस्खलती, अधिक प्रयत्न करने से मानो गंध गजो, कैसा गज? गंध गज मतलब नवयुवक गज, और गंड स्थल जो होता है, गंड स्थल मदपान पीने से मस्त होकर, मधुपान जानते हो, जब पी लेते हैं तो मस्त हो जाता है, पीने से, और मत होकर क्या हो? जैसे मधुपान पी लोगे तो क्या करोगे? चल नहीं पाओगे, अस्खलित हो जाओगे। परिस्खलित माने एकदम गिर जाता है कोई। जैसे मधुपान पी लो, कोई भी प्रकार का शराब पी लो, किसी प्रकार का नशा कर लो, तो आप समझ लीजिए कि वह जो है वह चल नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पीने से मस्त होकर स्थगित हो जा रहा है। कौन? जैसे लक्ष्मी की ही विषय में बात कर रहे हैं। लक्ष्मी मानो जैसे बहुत ज़्यादा शराब पी लिए हैं, बहुत मस्त पी लिए हैं, मदपान कर लिए हों, अस्खलित होकर गिर जाती हैं, अस्खलित हो जाती हैं, अर्थात दूसरे राजाओं के पास चली जाती है। कहने का मतलब एक राजा के पास तो है ही, मदपान कर लिए, दूसरे राजा के पास चले गए, तीसरे राजा के पास चले गए, चौथे राजा की बात हो रही है, राजा के ही पास पैसा रहता है, इसीलिए राजा की ही बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, पारुष्य, पौरुष माने पौरुष, पौरुष्यम, युव अलग कर दीजिएगा ऐसे, युव उप शिक्षितम, शिक्षितुम, तुम प्रत्यय लगा है, तुम हलंत मारेंगे, असिधारासु निवसति,
अब देखिए इसको, पौरुष्य, पौरुषमीन पौरुषता के कारण, कठोरता के कारण, पौरुष्यम करेंगे, यू माने उसी के समान। ठीक है, उपमा भी नेटवर्क पढ़ रहा, उत्प्रेक्षा भी। ठीक है, तो कहने का मतलब यू मीन समान, उप शिक्षितम। उप शिक्षितम माने शिक्षित हो करके, हर चीज जानते सीखते हुए भी, शिक्षित माने सीखते हुए भी, तलवार की धार, असधार माने असिधारास माने तलवार की धार, निवसती, निवसत माने निवास करती है। कैसे? यह मानव पौरुष माने कठोरता के साथ सीखते हुए, असिधारास माने तलवार की धार पर, निवसत माने निवास करती हैं। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी एकदम कठोरता के साथ जो है तलवार पर निवास करती हैं। क्यों? एकदम कठोरता के साथ। मानो यह जो है कठोरता से सीखने के लिए, कठोरता सीखने के लिए यह निवास करती हैं। किस पर? तलवार की धार पर। अब आएगा, लक्ष्मी किस पर निवास करती हैं? अधारासु की परम गृहेशु रूपत्व नारायणम। तमाम ऐसे आएगा तो आप लोग असधारासु लगाएंगे। संस्कृत में पूछा जाएगा, हिंदी से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए संस्कृत तो संस्कृत जानिए। और जैसे इंग्लिश मीडियम में बता रहे हैं, अभी सिस्टम में है कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है, कोई भी साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ हो, कोई भी इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश में अर्थ दीजिए उसका, आप समझ लीजिए। हम लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ जानकारियाँ रखते हैं। तो कहने का मतलब है इंग्लिश टू इंग्लिश कब आएगा? जब उसकी हिंदी आएगी तभी आएगा। ठीक, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तो सबसे पहले उसको डिस्कनेक्ट हिंदी ढूंढ कर बताइएगा। जब हिंदी आने लगेगी तो इंग्लिश अपने आप आने लगे, इंग्लिश टू इंग्लिश जान लेगा। इसीलिए पहले आप इसको हिंदी जान लीजिए, तब संस्कृत से संस्कृत आप पढ़िए। पारुष्यम, यू माने समान, पौरुष की कठोरता के समान, अशिक्षितम उप शिक्षितम माने, उप माने समीप, शिक्षितम माने शिक्षित होकर के, सीखने के लिए। तुमुन प्रत्यय लगा है, के लिए अर्थ आता है। ठीक, असिधारासु निवसति, असिधारा में तलवार की धार पर निवास करती हैं। क्यों? कठोरता, जितने तलवार की धार पर रहेंगे उतने कठोरता आएगी। कौन? लक्ष्मी। विश्व रूपत्वम, यहाँ तक मारिएगा, उसके बाद यू निकल आएगा आपका, यू ग्रहीतुम, फिर यहाँ निकालेंगे, हलंत मार देंगे तो आश्रिता नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति में नारायण माने विष्णु भगवान, नारायण में नारायण विष्णु भगवान के शरीर पर रूपत्वम विश्वत्वम। कहने का मतलब है मानो, जन जानो मन मानो, फिर आ रहा है मानो विश्वरूप। कौन है विश्वरूप? विश्व के रूप कौन है? वह रूप है जो विश्व में विख्यात हैं। विश्व के रूप कौन है? नारायण हैं। कौन नारायण? माने विष्णु हैं। नारायण का अर्थ पूछ लिया जाएगा तो नारायण माने भगवान मत लगाइएगा, यहाँ विष्णु ही माना जाएगा। ठीक है, ग्रहीतुम माने ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए, आश्रित हो गए हैं। आश्रित माने आश्रय ले लिया है। कहने का मतलब है धारण करने के लिए है, ग्रहीतुम माने धारण करने के लिए विष्णु के शरीर आश्रय ले लिया है। ठीक है, मानो विश्व रूपता ने एक प्रकार के रूप, मानो विश्व के रूपत्वम अनेक प्रकार के रूप धारण करने के लिए विष्णु के जो है, विष्णु के शरीर को आश्रय ले लिया है। कौन ले लिया है? लक्ष्मी ले लिया है। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है सवाल को, ग्रहीतुम नारायण मूर्तिम कहा, डाट 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 भरा जाएगा तो लक्ष्मी, राजा, ई फला, मधुपान, तमाम ऐसे आएगा तो आप लक्ष्मी ही मारिएगा। ठीक है, कौन आश्रय ले लिया है? देखो, विश्व के रूपत्व माने यह जो है रूप, विश्व की रूपता को धारण करने के लिए, गृहीतुम माने धारण करने के लिए आश्रय ले लिए हैं। आश्रय कौन ले लिया है? लक्ष्मी ले लिए हैं। किसको ले लिए? नारायण मूर्ति को।
नारायण मूर्ति माने विष्णु के शरीर को ले लिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप फिर से आप देख लीजिएगा। अब फिर देखें, गंधर्व लेखे उपस्थिता है यो नश्यति। गंधर्व रेखा की जो सामने देखते ही नष्ट हो जाती है। कौन नष्ट हो जाती? लक्ष्मी। अद्य, अद्य मीन आज भी, अद्य मीन आज भी, मानो, अपि आरूढ़, आरूढ़ माने घूमने के लिए, मंदार परिवर्तन, आवर्त भ्रांति जनित संस्कारयु, परिभ्रमति, परिभ्रमत माने आज भी घूमती हैं। मंदार पर्वत, मंदार पर्वत जैसे समुद्र मंथन जब हुआ था भैया, तो आवर्त जो है घूमने के लिए, घुमाने के लिए समुद्र मंथन में ऐसे घुमावा कर रहा, वो मंदार पर्वत ऐसे समुद्र मंथन में घुमाया गया था। परिभ्रमति जनत, वैसे आज भी ये लक्ष्मी घूम रही हैं। ठीक है, परिभ्रमण कर रही हैं। आ जाएगा यहाँ मंदार पर आवर्त भ्रांति संस्कार्यो भ्रामति कह लक्ष्मी। ठीक है, ठीक है। कमलिनी संचरण, कमलिनी वन में संचरण कर रही हैं, विचरण कर रही हैं। व्यतिकर, व्यतिकर माने निफिक्र होकर घूम रही हैं। आज लग्न नलिन नाल, नलिन नाल माने कमल के वन में विचरण कर रही थी, तो इसे कांटा चुभ गया। कंटक तेव, कांटा भी चुभ गया। कैसे? जाने के कारण, कुछ जाने के कारण, कुछ दिव्य जैसे कहीं निर्भरम आभनाति, पदम इनके पैर जो है नहीं पड़ रहे हैं जमीन पर। देखो आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, जमीन पे एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। ठीक है, अति प्रयत्न विधृतापि, अधिक अधिक प्रयत्न करने पर विधाता की तरह। कौन है? परमेश्वर गृहेषु, भगवान के घर में कौन है? परमेश्वर। महाराजाओं के भवनों में बड़े प्रयत्न के साथ विभिन्न माने अन्य विविध प्रकार के गजगंध मधुपान, पानम मतेव परिस्खलति, मधुपान मीन मधुपान की तरह, मधुपान पी करके गंड स्थल में हाथी की तरह मदमस्त हो जा करके यह लक्ष्मी जो है परिस्खलित हो जाती हैं। ठीक है, गंड की तरह हाथी जैसे शराब पी ले तो मतवान हो जा, वैसे हाथी भी, गज भी जैसे युवावस्था हो जाती है तो उसके भी जो है क्या होते हैं, गज को मत हो जाता है। क्योंकि कान से वो गिरने लगता है मदमत्त, उसके प्रकार से यह लक्ष्मी है। पारुष्यम, बड़ी कठोरता के साथ, पारुष्यम यहाँ हलंत मारेंगे तो यू निकल आएगा। तो यू उपशिक्षितम, सीखने के लिए, असधारा, असधारास निवसति, सीखने के लिए असधारा पर निवास करती हैं। विश्वरूपत्वम, विश्व को मतलब विश्वरूपता को, विश्व प्राप्त करने के लिए, विश्वरूपता प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए यह आश्रित हो गई हैं। किसके आश्रय ले लिए हैं? कौन? नारायण मूर्ति को आश्रय ले लिए हैं। कौन? लक्ष्मी ले लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा व्याकरण टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। नगर, गंधर्व नगर लेखा दृष्टि दोष के आकाश दिखाई देने वाला मिथ्या आभास, मिथ्या आभास जो है नगर, अब कल्पित नगर भी कहते हैं। इस नगर को देखने का फल यह होता है कि गंधर्व नगरम उत्थितम अपांडुष्य निपात वातकरम। ठीक है, जिस प्रकार से बृहद संहिता से लिए गए हैं, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। गंधर्व लेखा जो मैंने बताया था पहले वाक्य में आपको, लेखा और नश्यत तक यह आपका उपमा अलंकार है। और आरूढ़, अद्यारूढ़, आरूढ़ मंदर परिवर्त, परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारा, मंद्राचल पर्वत है, वही घुमाने से जैसे जो है क्या नाम है, भौरा घूमता है, उसी प्रकार से मंद्राचल भी घूमता हुआ था। कब? जब समुद्र मंथन हुआ था। ठीक है,
चलिए उसी प्रकार से लक्ष्मी घूम रही हैं। दोनों को उदाहरण देकर, इधर भौरा इधर मंदराचल पर्वत, उसी को लक्ष्मी चक्कर काटने के कारण, घूमने के कारण संस्कार युक्त मंदृश्य परिवर्त षष्ठी तत्पुरुष समास तज्जनित है आवर्त मध्यम पदलोपी समास तस्मिन भ्रांति सप्तमी तत्पुरुष समास तयः जनित, ये सब लिख लीजिएगा तृतीय तत्पुरुष समास। तथा विधा संस्कार कर्मधारय समास आरूढ़ परिवर्ता वर्त भ्रांति जनित संस्कारों यशाह बहुब्रीहि समास है। इस वाक्य में क्रियोत्प्रेक्षा, क्रियोत्प्रेक्षा माने क्रिया, क्रिया से संबंधित कार्य कर रही है। अब आप समझ लीजिए आरूढ़ माने चल करके, जो है अभी अर्थ निकालेंगे तो जो है तो क्रिया कर रही है, इसीलिए क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। कमलनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कुंठ पक्षता कमल वन में विचरण करने के लिए लगे हुए हैं। कमलनाल के कंटकों से क्षति हो गई है, इसको हो गई है, लक्ष्मी खो गई है। नल नलिनी नाम नालनी षष्ठी तत्पुरुष तेषां कंटकानि षष्ठी तत्पुरुष। और कमलिनीषु संचरणम सप्तमी तत्पुरुष, सु लग गया ना, सप्तमी के बहुवचन हो गया। उसके बाद तस्य व्यतिकरः षष्ठी तत्पुरुष, तेष लग्नानि तीन लग्नानि करेंगे तृतीय तत्पुरुष। तथा भृतानि नलिनानि नलिन कंटकानि कर्मधारय समास तय छत्याः तृतीय तत्पुरुष। यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार भी है, क्रियोत्प्रेक्षा भी है। जब अतिशयोक्त अलंकार कब होता है, जब बढ़ा चढ़ा के बातें बताई जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार। इनके शादी में, हमारे भैया की शादी में 10 हाथी 20 घोड़ा 50 कार गे रहा, अब एकदम ओवर बोले तो जान ले वहाँ आपको अतिशयोक्त अलंकार मिला है। शंकर आप देखिए, शंकर और संतुष्ट होता है। शंकर तेल क्या कहते हैं, जैसे चावल और तिल मिल जाए तो वही है शंकर, ठीक है। विधि विधि विदित विविध विविध गंध जग जग जगंडम घूपपान मता, ठीक है। अनेक प्रकार के गंध गजों वाले, गंधस्थल से बहने वाले मद या मत वाले हाथी। गंध गज जिसके कुंभ से मद झरता हो और मत वाला हाथी। उसी प्रकार से यह मधुपान करने से क्या करते हैं, वहाँ वो भी मध्य है। विविधा गंध गजाह कर्मधारय समास तेषां गंडाह षष्ठी तत्पुरुष तेषां मधु षष्ठी तत्पुरुष समास तस्यः पानम षष्ठी तत्पुरुष तेषां तेन मत्ता तृतीय तत्पुरुष समास। अतिशयोक्त और क्रियोत्प्रेक्षा शंकर भी। पारुष्यम, पारुष्यम का अंतिम है जो पुरुषता को धारण कर लेती है, इस वाक्य में अतिशयोक्त अलंकार है, क्योंकि असिधारा माने तलवार पर निवास कर रही हैं, बड़ी किस लिए, कठोरता से लिए। यह बात पच नहीं पा रही, इसीलिए अतिशयोक्त अलंकार है। क्रियोत्प्रेक्षा भी है, क्योंकि यू लग गया है, मानो जन जानो मन मानो भी नेटवर्क पकड़ता है, ठीक है। आएगा तो आप दोनों मारिएगा, और नहीं आएगा तो एक में आएगा तो एक भी। विश्वरूपत्वम आएगा, अंतिम लाइन आप देखेंगे तो वहाँ पर क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार ही है। कहने का मतलब लगभग नेटवर्क आपका क्रियोत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार ज़्यादा है। पहली लाइन में उपमा था और बाकी क्रियोत्प्रेक्षा है, और थोड़ा सा देखा जाएगा तो आप लोग अतिशयोक्त भी मारिएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहेगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो भैया शेयर लाइक कर दिया करें, और जो भाई बहन अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अवश्य कर दिया करें। हमें संदेश के रूप में अवश्य कुछ प्रदान करें, अच्छा या खराब जो भी आपको लगे आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। जिन भाइयों बहनों को नहीं समझ में आता है और अपनी बात अपनी राय अवश्य बताएं। क्रम से चलेगा, थोड़ा सा कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी दूसरे जो भाई बहन कहते हैं यूपीपी पढ़ा देते हैं, और भी अन्य हमको जानकारियां हैं तो पढ़ा देते हैं। सर नहीं आप लोग की मैं
अपना सब्जेक्ट है संस्कृत विषय है, पीजीटी टीजीटी दोनों चलेगा। थोड़ा सा भी हो जाए तो समय निकाल कर हम पीजीटी भी चलाने का प्रयास करेंगे। ये बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश, टीजीटी, एलटी के लिए, सब के लिए पर्याप्त है। आप लोग अवश्य पढ़ा करें पूरे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।